अरे भाई, मेरी गर्दन इतनी लंबी है कि मैं भविष्य भी पहले देख लेता हूँ। अब बताओ, सूरज मुझसे पूछ कर निकलता है, भाई आज ऊपर से जाना ठीक रहेगा? घने हरे भरे जंगल में जहां जानवर ऐसे रहते थे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, सब साथ सब खुश। उसी जंगल में एक दिन एंट्री हुई एक लंबा चौड़ा ऊंट जिसका नाम था लंबू राम। लंबू राम की गर्दन इतनी ऊंची थी कि बादल भी पूछ बैठे, भाई इंटरनेट रेंज कैसी है ऊपर। लेकिन दिक्कत यह थी कि लंबू राम को अपनी ऊंचाई पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। अरे देखो, मैं हूँ इस जंगल का टावर, इतना ऊंचा कि सूरज भी मुझे गुड मॉर्निंग कहता है। ये छोटे छोटे जानवर क्या मेरा मुकाबला करेंगे? अरे बाप रे, जितना ऊंचा कद है उतना ही ऊंचा इसका घमंड। इसके घमंड के आगे हिमालय भी छोटा पड़ जाए। अरे वाह वाह वाह! इतना बड़ा जानवर, इतना लंबा, इतना ऊंचा। मैंने तो अपने सपनों में भी ऐसा जानवर नहीं देखा। जब मैं सोता हूं ना, तो सपने में भी सब मुझसे छोटे ही दिखते हैं, लेकिन ये तो सपनों की ऊंचाई से भी बाहर निकल गया। लगता है इसकी गर्दन आसमान से हाथ मिलाने जाती है और पैर जमीन से पूछते हैं, भाई अभी चले क्या? अगर ये छींक भी देना तो पूरा जंगल बोलेगा भूकंप आया क्या। सच बताऊं तो थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ी हैरानी भी हो रही है और थोड़ा सा तो वाह वाह भी करना बनता है। सारे जानवर लंबू राम को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई नया जंगल में सेलिब्रिटी आ गया हो। लेकिन दिक्कत यह थी कि लंबू राम को जंगल के नियम कम पता थे। लंबू राम ऊंट को जंगल के नियमों से उतनी ही एलर्जी थी जितना छोटे बच्चे को होमवर्क करने से। उसे जहां प्यास लगी वहीं मुंह डाल दिया। वह जहां मन करता वहां से पानी पीता, जिससे छोटे जानवरों के लिए पानी कम पड़ जाता। हा हा हा, वाह क्या पानी है! मैं तो जितना चाहूं उतना पीऊंगा। तुम सब तो छोटे छोटे हो, थोड़ा थोड़ा पानी तुम्हारे लिए काफी है। अरे लंबूराम भाई, आपने तो पूरी नदी को जूस का गिलास समझ लिया। अब हम क्या करें, सूखी हवा पिएं क्या? पानी से पेट भरने के बाद लंबू राम चला खाने की तलाश में। चलते चलते उसने देखा भी नहीं और घास नन्हे नन्हे पेड़ पौधे को कुचल देता, जिससे खाने की कमी होने लगी। अगर लंबूराम ऐसे ही पानी पीता रहा और पौधों को कुचलता रहा तो एक दिन हमारा जंगल खाली प्लेट बन जाएगा। हमें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। दोस्तों, इस लंबूराम ऊंट का घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो वो पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। लेकिन वो इतना बड़ा और मजबूत है, हम क्या कर सकते हैं? हमें कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो। मुझे एक तरकीब सूझी है। हमें उसे जंगल के ऐसे हिस्से में ले जाना होगा जहां उसकी ऊंचाई ही उसकी परेशानी बन जाए। लंबू भाई, मैंने सुना है कि जंगल के उस पार इतनी स्वादिष्ट और मीठी पत्तियां हैं कि उन्हें खाकर पत्तियां भी खुश हो जाती हैं। आप इतने लंबे और ताकतवर हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगे? बस फिर क्या था, जूरी और उसके दोस्त लंबू राम को जंगल के एक ऐसे हिस्से की ओर ले गए जहां का रास्ता बहुत संकरा था और ऊपर पेड़ की टहनियां बहुत नीची थीं और झाड़ियां घनी थीं। अरे जूरी, ये रास्ता तो तुम जैसे छोटे जानवरों के लिए ही मुश्किल होगा। मेरे लिए तो ये सिर्फ वार्म अप है। मैं इतनी ऊंचाई और ताकत लेकर आया हूं कि एक झटके में इस जंगल को पार कर सकता हूं। चलो, आज तुम्हें दिखाता हूं ऊंट की असली पावर। जैसे ही लंबू राम उस रास्ते में घुसा, उसकी लंबी गर्दन और पीठ पर बने कुहबड़ घनी टहनियों और पत्थरों में फंस गए। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अरे ये क्या हो गया? मैं तो फंस गया, मुझे बचाओ। लंबू भाई, क्या हुआ? आप तो बहुत बड़े और मजबूत हैं, फिर क्यों फंस गए? मुझे माफ कर दो जूरी, मैंने अपनी ऊंचाई पर घमंड किया था, लेकिन अब यही मेरी परेशानी बन गई है। मैं अब समझ गया हूँ कि घमंड करना कितना बुरा होता है। जूरी और बाकी जानवरों ने मिलकर लंबू राम को बाहर निकालने में मदद की। आखिरकार लंबू राम को अपनी गलती समझ आ गई। उसने महसूस किया कि सिर्फ ऊंचा होना ही बड़ी बात नहीं होती,
दिल भी बड़ा होना चाहिए। उस दिन के बाद लंबूराम का घमंड ऐसे गायब हो गया जैसे धूप में से ओस की बूंद। अब वह भी पानी सबके साथ बांटकर पीता, पौधे को संभाल संभाल कर पार करता और जंगल के हर नियम का पूरे दिल से सम्मान करता था। जूरी, तुमने मुझे आज जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं समझ गया हूं कि ताकत दिखाने के लिए नहीं, मदद करने के लिए होती है। आज से मैं तुम्हारा और इस पूरे जंगल का सच्चा दोस्त हूं। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा लंबूराम भाई। अब हमारा जंगल और भी अच्छा बनेगा। और इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई। नदी फिर से मुस्कुराने लगी, पौधे लहराने लगे और सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, घमंड हमेशा बुरा होता है और हमें मुसीबत में डाल सकता है। जो दूसरों को छोटा समझते हैं वे खुद छोटा बन जाता है और जो सबको साथ लेकर चलता है वही सच में बड़ा होता है। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों को अच्छी सीख मिले तो जूरी फिलो कार्टून को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।